अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना वो सारी तन, मन और धन से भले यार क्या हँस रहा है? यार अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना वो अपने तन, मन और धन से बनाई हैं। पर आज वाली जो वीडियो है ना ये एकदम सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल से बनाई है। ये आप एक-एक मिनट में इस वीडियो के एक-एक सेकंड में फ़ील करोगे, दिस इज़ माय प्रॉमिस। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्यू-एन-ए करते हैं, एक सवाल-जवाब करते हैं। आपके अपने हर एक के लिए आपके जितने भी सवाल हैं वो आप नीचे कमेंट्स में लिख दो। ये सवालों को उठा के लेट्स डू अ क्यू-एन-ए, एक तो वो करते हैं। उसके अलावा अगर आप एक होम बेस्ड शेफ़ हो, कुक हो या फिर आप स्ट्रीट फूड वेंडर हो, आप खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो यार, कुछ करते हैं। और इसके अलावा एक मैंने चीज़ लिखी थी यार, एक सेकंड, लिखा हुआ है मैंने। हाँ, अपने ना 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो यार अपने परिवार को, दोस्तों को, मित्रों को, सहेलियों को, सबको ना चैनल शेयर करते रहा करो ताकि 3 लाख फटाफट से हो जाए, फिर हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ें। और आज वाली वीडियो आप एन्जॉय करो, मज़े से देखो। माता जी घर के लिए कुछ चीज़ ले आते थे। मान लो घड़ी नहीं थी घर में तो घड़ी ले आते थे कि चलो ये तेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया। मेरी 2 बहनें थी, तो माता जी ने मुझे एक काम दिया कि कहते एक ही आम है, तुम्हारी बहनें स्कूल से आएंगी उससे पहले पहले खा लो। सही बताऊं, मैंने उस समय खा लिया, लेकिन आज भी मैं जब आम को देखता हूं तो शर्मिंदा होता हूं कि मैंने उसको बांट कर क्यों नहीं खाया। मैंने एक मित्र है, उनके पास गया तो वो बता रहे थे कि उनके पास एक लड़का काम करता है, वो दोपहर का भोजन नहीं खाता। उन्होंने दूसरे लड़कों से पूछा कि ये भोजन क्यों नहीं खाता दोपहर का, वो तो उन्होंने बताया कि ये इसकी मजबूरी है कि इसको अपने घर के लिए इतने पैसे चाहिए कि रात की रोटी खाने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद इसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि दोपहर का भोजन कर सके। तो वो सरदार जी ने फिर कहते, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम जब खाना मेरे लिए भेजती हो तो 3 चपाती ज़्यादा भेजा करो। तो वो खाना उन्होंने दोपहर को उसको देना शुरू किया। वैसे ही हमारे एक मित्र हैं, ज्वेलर हैं यहाँ, उन्होंने बताया कि उनका एक लड़का रात को कहीं और काम करता था, सुबह कहीं और काम करता था। तो कहते, मैंने उसको पूछा भी क्या तेरे को इतनी पैसों की हवस है? कहते, नहीं बाबूजी, मुझे घर के किसी बीमारी में, मेरी माता की बीमारी के लिए मुझे 15,000 रुपया लोन पे लेना पड़ा, तो मैं उसका 1500 रुपये महीना मेरे से वो जो सेठ है वो लेता है, तो मेरी मजबूरी है। तो वो कहता जी, मैंने फिर एक लंगर लगाता था मैं साल में, जिसमें 15,000 रुपये मेरा खर्च होता था, तो उस साल मैंने वो लंगर नहीं लगाया, वो मैंने 15,000 रुपया उसकी मदद कर दी। वो कहते, मैं कुछ करना चाहता हूँ स्टीव जी, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, अकेला मैं क्या करूँ। जहाँ अमीर आदमी है, मिडिल क्लास है, वहाँ एक स्लम भी है। हर बड़े एरिए में, यहाँ बड़े एरिए के साथ मान लो सराफा नगर है तो वहाँ एक स्लम भी है। घरों में जो काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, एक ऐसा वर्ग भी है जिसकी अपनी ही एक मुसीबतें हैं। लुधियाना औद्योगिक नगरी है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रेशर, जो प्रवासी मजदूर है, 10-15 लाख आदमी एक ऐसा है जहाँ पैसा कमाने आया हुआ है, और उसकी अपनी ही एक प्रॉब्लमें हैं। वो 8 बाई 8 के एक छोटे से रूम में रह रहा है, एक एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे हैं, उनके पास कई सहूलतें नहीं हैं, और उनके अपने घरों के खर्चे, पैसा भेजना है गाँव में, खाना भी खाना है, पैसा भी भेजना है, उसको सुबह का नाश्ता नहीं मिला और उसको रिक्शा चलानी पड़ रही है, उसकी बॉडी और ज़्यादा पावर मांगती है, तो दोपहर तक उसकी बस हो जाती है। मुझे ये एक इच्छा थी हमारी कि हम कुछ करें, लोगों के लिए करें। तो फूड फॉर लाइफ ने, ट्रस्ट ने एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आइए हम उपलब्ध करा पाएँ। हमारा प्रयास है कि हम 365 दिन का एक लंगर चलाएँ जिसमें कुछ वेस्ट ना हो, जिसको ज़रूरत है वही ले पाए। आओ जी, साडी किचन तुहानूं दिखाने अंदर, आओ अंदर चलो। ये अपने रोटियां नूं घिओ लाया जाता इत्थे, ये 4-5 लेडीज जिन्नियां भी ने
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਢੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ 10 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇੜਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਂਹ ਚਨੇ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਸਣ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਾਂਸਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਫਰਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਲੂ ਜੀ। जो जिंदगी किसी के काम आ सकी वही सही जिंदगी है। हम एक पेड़ नहीं लगा कर गए, हम किसी एक रोते हुए को हंसा कर नहीं गए, किसी नंगे को कपड़ा नहीं पहना पाए, किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, तो मैं समझता हूं कि उस जीवन का कोई लाभ नहीं है। हम लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं, होटलों में खाते हैं, ढाबों में खाते हैं। उस समय सोचें कि यार मैं 1000 रुपया खर्च कर रहा हूँ, यार 500 खर्च कर रहा हूँ, इतने में तो यार 50 आदमी खाना खा लेते। ज़रूरत तो बस वही है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। भूख ही नहीं, आपको भूख का दर्द ही नहीं पता तो आप किसी के लिए क्या कर पाओगे। एक दिन बिना पैसों के कहीं घूम कर आओ, जब भूख सताए और आपके पास पैसा ना हो, किसी ढाबे वाले को बोलो कि मैं तुम्हें पैसे कल दूंगा, करके देखो। जो गरीब आदमी है वो तो ढाबे वाले को ये भी नहीं कह सकता कि कल दूंगा, उसको तो उसने पहले ही दुत्कार देना, अरे भाग। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਥਾਲੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਚਾਵਲ, 3 ਚਪਾਤੀ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ। 3 ਚਪਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ डिलीवरी ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। लॉकडाउन के कारण एक और चुनौती आ गई कि लॉकडाउन में बूथ हमने बंद कर दिए, लेकिन उधर जो लोग थे वो रिक्शा वाला, दूसरे लोग वो भूख से मर रहे थे। तो हमें एक चैलेंज लगा, एक चुनौती मिली और हमने भगवान की कृपा से उसमें भी हमने सफलता पाई। उस समय जब हर लोग घर पे बैठने चाह रहे थे, अपने आप में एक बचाव करना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन हमने उस समय भी 15,000 लोगों तक रोज़ खाना पहुंचाया। उस समय हमने कोई ये 10 रुपये 5 रुपये कुछ नहीं रखा। पूरे कोरोना के समय में हमें 9 लाख लोगों तक हमने भोजन पहुंचाया। सारा खाना प्रशासन ने बांटा या दूसरी NGOs ने बांटा या जो हमारे MLA थे, जो काउंसलर थे, जो मंत्री थे, उन लोगों ने बांटा। हमने तो सिर्फ बनाया और लोगों के सहयोग से बनाया। मैं सही कहूँ, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन हमें तो एक हमारे ऊपर कृपा हुई और हम समर्थ हुए कुछ करने के लिए। दूसरी गल ये है जी, ਅਸੀਂ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਤਾ।